उससे क्या मुराद ली जाए? वो काहे की सिग्नलिंग है? जब यूएई के F-16 विमानों ने पीएम का जो विमान था उनके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही उनको एस्कॉर्ट भी किया गया। लेकिन इस दौरे में एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। We are anticipating with great excitement the visit of Prime Minister Modi. और वैसे भी आपको पता है कि यूएई और इंडिया बहुत करीब हो गए हैं। $100 बिलियन की ट्रेड की बात हो रही है। फिर कोई 43 लाख हिंदुस्तानी लोग बाशिंदे यूएई में रहते भी हैं। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने 6 साल में 2 तरफा तिजारत को $200 अरब तक बढ़ाने और एक स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकत कायम करने का वादा किया। सर, यूएई जाने का प्लान हो रहा है मोदी जी का, कैसे देखते हैं आप, कितना इम्पोर्टेंट है? और वैसे तो खैर आजकल हमारी यूएई से कुछ बन नहीं रही है। भारत के खारजा ताल्लुकात के हवाले से एक और पेशरफ सामने आई है। भारत के खारजा ताल्लुकात के हवाले से एक और पेशरफ सामने आई है जो वैसे तो इब्तिदाई मराहिल में है, ताहम खित्ते के हालात और हालिया तनाज़ात को देखते हुए इसे काफी अहमियत दी जा रही है। तो ये एक नई रीअलाइनमेंट हो रही है जिसको हमें बड़ा गौर से संजीदगी से देखना चाहिए, क्योंकि यूएई में भी हमारे भी मफादात हैं। एक जमाने में हमारा बेस्ट फ्रेंड था शेख जायद, उनका वालिद जो है मोहम्मद बिन जायद का, तो लगता है कि उस किस्म की गर्मजोशी शायद नहीं रही। यह रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी कंपनी एडनॉक गैस भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को 10 साल तक हर साल 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी फराहम करेगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। पहले पड़ाव में प्राइम मिनिस्टर मोदी यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंचे। यूएई पहुंचने पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्लेन को यूएई के F-16 द्वारा एस्कॉर्ट किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूएई में भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। यात्रा से पहले मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव आसिम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष यूएई भारत के कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत था, जिसने भारत की लगभग 11% आवश्यकता को पूरा किया। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूएई में स्वागत हुआ, पाकिस्तान जला भुना बैठा है। सर, यूएई जाने का प्लान हो रहा है मोदी जी का, कैसे देखते हैं आप, कितना इम्पोर्टेंट है? और वैसे तो खैर आजकल हमारी यूएई से कुछ बन नहीं रही है, कहीं उसी चक्कर में तो नहीं मोदी जी और जा रहे? कान भर कर आता हूँ जरा। और देखिए, मेरे ख्याल से कॉन्सिक्वेंशियल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में यूएई जो है उसने एक अलग जिसे कह लीजिए रास्ता लिया है। यूएई एक मॉडर्निटी की तरफ जाने वाला देश है। यूएई ने ये डिसाइड किया है कि वो रेनेसांस, फ्रीडम, फ्री सोसाइटी, इन सब की ओर जाएंगे। तो उसको देखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है, क्योंकि आपको पता है यूएई अभी क्या कहते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो नेशंस हैं ओपेक, उनसे वो अलग हो गए हैं, उन्होंने अपना रास्ता निकाला हुआ है। अब दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट मोर स्ट्रैटेजिक, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक टाई अप्स विद इंडिया, जिसमें कि उनका फ्यूचर जो है इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में हो और इंडियंस वहाँ पे इन्वेस्ट करें। इसको देखते हुए ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल मीटिंग रहने वाली है। और ये भी कॉन्सिक्वेंशियल होने वाला है कि जो आप समझ लीजिए ईरान के साथ जो रिश्ते हो रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब जो है वो 10 से 15, मतलब सोचिए यार, उस आदमी की एनर्जी को सलाम है यार मेरा, वो 15 से 20 जाएंगे। 15 मई से शुरू होगा, 20 मई को खत्म होगा। एंड डू यू नो हाउ मेनी कंट्रीज विल ही कवर? यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली। 5 कंट्रीज। हाँ, अगर बंदा एक एक दिन भी एक कंट्री में रख के रुके ना, इतना आसान नहीं होता, समझिए ना। तो उसको देखते हुए ये सिर्फ यूएई की विजिट नहीं है, ही इज गोइंग ऑन अ वर्ल्ड विंड टूर। तो उसमें वो अलग अलग देशों के उससे मिलेंगे और भारत की जो राजनीतिक शक्ति है जियो पॉलिटिक्स में, उसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया और वो उसको और भी आगे बढ़ाएंगे। तो लेट्स सी कि अब इसमें क्या निकल करके आता है, बिकॉज कि यूरोप के साथ भारत के संबंध अच्छे होने चाहिए। आपको पता है जब से ब्रेक्जिट हुआ है तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे टाइज जो हैं वो और डीपेन हो रहे हैं। अभी मदर ऑफ ऑल डील जिसको कहा था
रेखा वैन करके उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था व्हेन इंडिया एंड EU साइन द डील, शी हेल्ड इट एज मदर ऑफ ऑल डील। तो उसको भी देखते हुए यूरोप का जो टूर है वो बहुत कॉन्सिक्वेंशियल होगा। जो एक जिसे समझ लीजिए क्या कहती हैं उसको आप, एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है उसको भी, उसके ऊपर भी ये कंट्रीज काफी चिंतित है। आपको पता होगा डेनमार्क ने भी बहुत ड्रास्टिक। लेकिन सर बिल्कुल, लेकिन सॉरी आपकी बात काटी हूँ, लेकिन सर इसमें मतलब डिफेंस भी आ जाएगा, इकोनॉमी भी आ जाएगी, और भी कई ऐसी चीजें हैं। क्या ईरान और अमेरिका वॉर, ये तमाम चीजें भी क्या यूएई में डिस्कस होंगी? वैसे तो खैर 5 कंट्रीज का विजिट है, लेकिन यूएई को खासतौर पे देखा जा रहा है। जी, डिस्कस तो बिल्कुल होगा। मेरे ख्याल से ईरान तो विशेष रूप से डिस्कस होगा आरजू जी, बिकॉज यूएई की जो इस समय ईरान को लेकर के जो दृष्टिकोण है वो ठीक नहीं है। ईरान के प्रति एक बहुत गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि यूएई की, जैसा मैंने पिछली क्लास में भी, पिछले प्रोग्राम में भी, एपिसोड में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई जो ये कॉन्सेप्ट है ना ईरान का, जिस तरीके के अटैक उन्होंने किए यूएई के ऊपर, उसने यूएई की इस इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगाया कि इट्स अ सेफ कंट्री, और यहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो कैपिटल है वो सेफ रहेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। ये सब चीज़ें नहीं हुई, उसका उल्टा ही हुआ। तो उसको देखते हुए यूएई भी चाहता है कि भारत यूएई में एक सेंट्रल रोल पैदा करे। और आपको पता है कि यूएई पिछले कुछ सालों में, आप तो यूएई जाती भी है, बड़ा मैंने सुना है कि फ्री है वो जगह, उस तरीके का रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नहीं है वहां पे। नहीं सर, मैं अपने सारे शौक जो है ना वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने के, वो मैं एग्जैक्टली वहीं जाकर पूरे कर पाती हूँ, क्योंकि यूरोप जाना तो बार बार पॉसिबल नहीं होता, कम जाना होता है। लेकिन यूएई क्योंकि एक तो नजदीक है और फिर आसानी से पहुंच जाया करते थे। अब तो पता नहीं मुझे ये वॉर के बाद क्या हाल है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि सर वहां पे बहुत जबरदस्त कल्चर है, मतलब आपने, जबकि इस्लामिक कंट्री है, कुछ भी पहने कोई मुड़कर नहीं देखता, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल एक उन्होंने बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया है। हाँ, वो तो सीखना चाहिए ना यहाँ के। देखिए वो इस्लामिक से नहीं मानता मैं, वो अरेबिक है, उनका लॉ भले वो होगा, वो उसको देखिए, उनका नाम इस्लामिक नहीं है। आप यूएई का नाम बोलिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो वो इस्लामिक तो नहीं है, वो तो अरब है। ये तो आप है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सर फिर भी अरब कंट्रीज में भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो मॉडर्न तरीके से रहती हैं, ज्यादातर तो नहीं रहती, इसलिए कह रही नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझ। मैं मानता हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इस्लामिक और अरब होने का डिफरेंस तो आप समझ रही है ना। They very well could have called themselves यूनाइटेड इस्लामिक रिपब्लिक या यूनाइटेड इस्लामिक एमिरेट्स, वो नहीं कहा उन्होंने।